अच्छा, हमारे जिम में एक लड़की आती थी, कभी है कभी नहीं आती, ऑन ऑफ होती रहती है। तो वो थी 27 साल की, ठीक है। लेकिन वो इतनी बोंगी लगती थी, इतनी बावली लगती थी, ठीक है। तो उससे मेरी हाय हेलो हो गई। उसने मुझसे पूछा, भाई आप क्या काम करते हो? मैंने कहा मैं बिज़नेस करती हूँ, और मतलब काउंसलिंग सेशंस वगैरह भी मेरे होते हैं, और मतलब थेरेपिस्ट भी हूँ, ये वो। तो कहने लगी, ओ अच्छा जी, मेरा भी एक थेरेपिस्ट है। तो मैंने मेल रखा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप थेरेपिस्ट जो है ऑपोजिट जेंडर रखते हो। मिसाल के तौर पे अगर मेरा थेरेपिस्ट होगा तो मैं अपना मेल रखूँगी। 99% चांस है, ये कोई 100% ये रूल लागू नहीं करता। बट ये है कि आप अपोजिट जेंडर को थेरेपिस्ट रखते हो तो आप ज़्यादा मोटिवेट होते हो, ये एक हकीकत है। तो खैर उसने मुझे कहा कि मैंने एक मेल थेरेपिस्ट रखा है, उसको जो भी वो फ़ीस वगैरह देती थी पर सेशन के हिसाब से। तो कहने लगी मैं हफ्ते में जो है ना वो 4 सेशन लेती हूँ। मैंने कहा कि अच्छा, वो मुझे जो है ना मेंटली तौर पे वो लगी, डिस्टर्ब लगी, डिप्रेशन में भी लगी ना। तो मैंने कहा अच्छा, आपको ना कोई ऐसा मसला वसला कुछ होगा ना? कहने लगी हाँ, मैं अपने माँ बाप की ना इकलौती बेटी हूँ, और मैं काफ़ी तन्हाई महसूस करती हूँ, और मैंने अपने आप को बिज़ी रखने के लिए बहुत कोशिश की है, बट अब मैं जो है ना बिज़नेस करना चाहती हूँ ताकि मैं बिज़ी रहूँ। हालांकि वो 27 साल की, और इतनी बावली, इतनी बेढंगी लगती थी। वो अपनी ज़िंदगी में इतनी अकेली थी ना, मैं क्या बताऊँ, कि कोई भी इंसान देखती थी ना, वो चाहती थी कोई उसको ना गले लगा ले। वो इतनी अकेली थी, जो मैंने महसूस किया, जिस तरीके से उसने मुझसे बात की, जिस तरीके से वो नज़रें मिला रही थी ना। तो ये मैं कोई मजाक नहीं कर रही, आप लोगों को लगेगा मजाक कर रही हूँ मैं। तो वो इतनी, मतलब वो हर इंसान को जो ना, मतलब जैसे जिम में क्लासेस वगैरह भी होती हैं, ऊपर नीचे पोर्शन भी है। तो उसने वहाँ पर जिम पे अपने दोस्त बनाए हुए थे, ठीक है, फीमेल फ्रेंड्स बनाई हुई थी। उनको कहती थी कि एक्सक्यूज़ मी, मेरे साथ चलो, ऊपर चलो, यहाँ तक चलो, वहाँ तक चलो, ठीक है। एक थोड़ा इंसान का साथ हो जाता है, मोटिवेशन मिलती है। तो मैंने देखा वो अपनी ज़िंदगी में कितनी अकेली थी। अब ज़ाहिर सी बात है, जो माँ बाप होते हैं, बहुत कम ऐसे माँ बाप होते हैं जो बच्चे के बिल्कुल ही करीब रहते हैं, ऐसे रहते हैं दोस्त की तरह। बहुत बहुत ज़्यादा ऐसे कम होते हैं, माँ बाप बहुत कम होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी माँ बाप 100% कोई इक्का दुक्का कोई ऐसा माँ बाप होगा जो बिल्कुल इस तरह जुड़ के अपने बच्चे के साथ रहता हो, इकलौता बच्चा। लेकिन ज़्यादातर जो है माँ बाप अपने अपने कामों में बिज़ी रहते हैं, और उसकी बातों से भी मुझे यही अंदाज़ा हुआ। तो मैंने उसको कहा, तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, वैसे ही तुम अपनी ज़िंदगी में इतनी अकेली हो, तो कोई ना कोई तुम्हें वहाँ पे अपना साथी मिल जाएगा, थेरेपिस्ट मिल जाएगा। अच्छा, मैंने ये देखा है कि अमीरों के जो इकलौते बच्चे होते हैं ना, वो मेंटली इतने डिस्टर्ब होते हैं, इतने डिस्टर्ब होते हैं वो बेचारे। और इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना, ये अपनी ज़िंदगी में शादी का फ़ैसला भी गलत लेते हैं। जो बच्चा ज़िंदगी में अकेला होता है दिल से, जो बच्चा वो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला गलत लेता है, उसे ये लगता है कि जो सामने वाला इंसान जो उससे बात कर रहा है, जो उससे रिलेशनशिप कर रहा है, वो उसके लिए सही है। लेकिन उसमें से ज़्यादातर फ्रॉड होता है। मेरी कितनी सहेलियों की शादियाँ हुई हैं कि लड़कों ने उनको ट्रैप किया है, जब उन्होंने देखा कि ये दिल से अकेली है, बच्ची है, लाडली है, अपने घर में इतनी इतनी अटैच नहीं है किसी के साथ, तो उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। तो एक दूसरी सहेली भी मेरी बनी थी जिम में। उसने कहा कि यार ये मतलब ये सिर्फ 27 साल की है, और तुम इसकी हालत देखो किस तरीके से, यार ये तरस रही है किसी इंसान के लिए, साथी के लिए ना, कि कोई उससे बात करे। ये इतनी ज़रूरी चीज़ है। वो जिम आती थी सिर्फ टाइम पास करने आती थी, लोगों को देखने आती थी, इंसान को देखने आती थी, क्योंकि वैसे तो ज़ाहिर है इंसान गाड़ी में होता है, काले शीशों में होता है, और वैसे सिक्योरिटी वगैरह होती है अमीरों के साथ। अमीरों के बच्चे इस तरीके से तो नहीं होते ना कि आप कहीं भी चले जाओ, किसी ढाबे पे और ठेले पे जाके एंजॉय कर रहे हैं। जिस तरह गरीब एक ज़िंदगी गुजारते हैं, खुशी से खुल के गुजारते हैं, ऐसे अमीर का बच्चा नहीं गुजारता। अमीर का बच्चा बंद बंद जगहों में होता है, और ख़ासकर अगर वो हो ना, इंट्रोवर्ट टाइप का हो, फिर वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा फिर अकेला महसूस नहीं करता है। जो इंट्रोवर्ट वाला होता है, जो वो होता है ना, जो ज़िंदगी में जो बाहर घूमना पसंद करता है, जिनको साथी क्या कहते हैं, एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, कुछ ऐसा कहते हैं, जिनको दोस्तों का शौक़ होता है, तो वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनको इतने दोस्तों की ज़रूरत नहीं होती। तो उसने मुझे कहा कि मैं वो हूँ जो एक्सट्रोवर्ट कुछ होता है। उसने कहा मैं वो हूँ, तो मुझे ना ज़िंदगी में दोस्तों की साथियों की ना बहुत ज़रूरत होती है, और मेरे माँ बाप मुझे कहीं निकलने भी नहीं देते। तो वो जिम आके लड़कियों को देखती थी, बातें बातें करती थी,
और जल्दी से सबसे दोस्ती का हाथ भी बढ़ा लेती थी ना वो, ताकि उसकी ज़िंदगी में अकेलापन ख़त्म हो जाए या कम हो जाए। तो मैंने उसको कहा भाई आप ग्रुप में आ जाओ, ठीक है, आपकी मेंटल हेल्थ काफ़ी डिस्टर्ब है, तो आप बातें बातें करो तो अपनी ज़िंदगी में आपको मोटिवेशन भी मिलेगी और आप एक हेल्दी लाइफ जियोगे। तो उसने कहा चलो भाई ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग आते हैं ग्रुप में, अब जो अपना साथी वगैरह देखते हैं, तलाश करते हैं। बाकी मैंने उसको कहा कि बिज़नेस के हवाले से कोई आपको गाइडेंस वगैरह कुछ चाहिए या कोर्स लेना हो या मुझसे बिज़नेस सेशन लेना, तो वो भी आप ले सकते हैं। कह लगे हाँ यार बिज़नेस तो मुझे करना है, क्योंकि मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। इसलिए नहीं कि कहने लगी मुझे पैसों वैसों के लिए नहीं करना है, जैसे इसलिए बस ऐसी बिज़नेस डीलिंग में थोड़ी इंसानों से बातचीत हो जाती है ना। काफ़ी सारे लोग सिर्फ बिज़नेस इसलिए करते हैं ताकि इंसानों से बातचीत हो जाए, समझ रहे हो ना। तो इसलिए लोग अपने आप को बिज़ी रखते हैं कि कहीं अगर हम अकेले हो गए तो यहाँ से दिमाग से आउट हो जाएंगे। तो खैर, अगर आप भी मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ब्लू टिक वाला सारा गफ़ार के नाम से है, वो फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर मेरे बिज़नेस के हवाले से सारी डिटेल वगैरह मौजूद है, कोर्सेज़ की भी डिटेल है, मेरे हेयर प्रोडक्ट की भी है। बाकी ईमेल पे आके मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी मेरे एस फाउंडेशन को डोनेशन भी कर सकते हैं। आपके ज़रिए गरीब लोगों की मदद की जा सकती है। आपकी दिल की धड़कन सेल्फ।